मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया, सही किया या गलत किया? ऑटो वाले भैया लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, उनको 2019 या 2014 में ही ज्वाइन करना चाहिए था। अच्छा। मगर उन्होंने बहुत लेट कर दी, मगर देर से ही मगर वो आ गए हैं और वो बहुत अच्छा किए हैं। और बिहार के लिए, भविष्य में बिहार के लिए वो बहुत ज़्यादा, वो समझ लिए अमृत का काम करेगा। लालू के जो लाल हैं, दो लाल हैं, वो तो आलू प्याज की तरह सड़े हुए हैं। नहीं, वो युवा के लिए जो आवाज़ उठाते हैं, गरीबों के लिए जो आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अब तो वो नेता है ना भाजपा के। नेता बाद में हैं, पहले वो बिहार से हैं। हाँ। और वो नेता बाद में है। तो चुनाव लड़ना सही था या बीजेपी ज्वाइन करना सही? तो कन्हैया कुमार को भी अकेले लड़ना चाहिए था। कन्हैया कुमार को कांग्रेस में जाकर के वो क्या नाम है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जाकर के चुनाव लड़ा। देखिए, बिहार में या कहीं भी कोई भी है, बीजेपी एक अलग चीज़ है। बीजेपी देश के बारे में और जो भी काम करती है वो भविष्य में सब लोगों के लिए काम करती है। और आरजेडी की तरह नहीं है या कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस की तरह नहीं है जो अपना पेट अपना घर देखना है। पार्टी ज्वाइन करके और अच्छा काम कर पाएंगे लोगों के लिए? बिल्कुल कर पाएंगे और खुलेआम उनको और सपोर्ट मिलेगा। और पार्टी की तरफ से भी अब उनको सपोर्ट मिलेगा और काम करने के लिए उनको बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। अपने बिहार में ही रोजगार रहा होता तो आपको नहीं लगता है कि आप 25 साल से यहाँ पे ऑटो चला रहे हैं, आप बिहार में ही चलाते अपने परिवार के? आपसे मैं यही कहने वाला था, लालू जी जब बिहार में मुख्यमंत्री बने और जब उन्होंने जातिवादी करा तो हम लोग वहाँ से पढ़ना छोड़ करके और रातों रात वहाँ से भागना पड़ा मुझे, इसलिए क्योंकि वहाँ पर हो गया बदमाशों का जंगल राज। तो हम लोग सोचे यहाँ पर रहेंगे तो हमारा भी वही हाल होगा, तो हम लोग वहाँ से दिल्ली भाग आए थे। क्या कोई प्रताड़ना भी झेले हैं क्या बिहार में? बहुत ज़्यादा। आप अगर कोई आदमी अगर 1000-2000 रुपये लेकर के रास्ते में जाता तो उसका छीना झपटी इतना होता था, अपहरण होता था। अच्छे लोग वहाँ से बिहार से उस टाइम पे जब लालू जी का राज था उस टाइम पे भाग लिए थे गाँव से। आप कह रहे बिहार से जंगल राज हट गया है, तो ये किसकी वजह से हटा है? ये देखिए, जब वो शेर के साथ खड़े होते हैं ना, तो शेर कौन है? शेर है बीजेपी। जब नीतीश जी शेर के साथ आते हैं ना, तो सब जो जितने चूहे बिल्ली हैं सब भाग जाते हैं वहाँ। चूहे बिल्ली कौन है? चूहे बिल्ली आरजेडी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, लगातार हम जब भी दिल्ली की सड़कों पे निकलते हैं कोई ना कोई मुद्दा देखते हैं और अपना कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। और अभी चुनावी माहौल चल रहा है तो लगातार चुनावी सर्वे भी जारी है। इसी बीच आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं एक ऑटो में बैठी हूँ और ऑटो में बैठते हुए जब मैं जा रही थी तो एक ऑटो वाले अंकल है, उन्हें भी हम आपसे मिलवाएंगे। तो उन अंकल से जब मनीष कश्यप को लेकर के चर्चा हुई तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया, ये काफ़ी अच्छा किया है। तो हमने सोचा कि अंकल से बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो गलत किए हैं। एक ऑटो ड्राइवर हो करके जब एक ऑटो वाले भैया ये चीज़ बोल सकते हैं कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करके सही किया, तो फिर जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग गलत ठहरा रहे हैं, उन पे हम कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि चलेंगे सीधा इन्हीं से बात करेंगे। और सबसे मज़े की बात यह है कि ऑटो वाले भैया भी बिहार के ही हैं। बिहार में कहाँ के रहने वाले? मधेपुरा जिला, गम्हरिया प्रखंड से। अच्छा। बवनी गांव है। बिहार से रहने वाले हैं। कैसे जानते हैं आप मनीष कश्यप? बार जो है मतलब मोबाइल पे आता रहता है, यूट्यूब चैनल पे बहुत बढ़िया बोलते हैं। और बिहार के बारे में युवाओं को बिहार में जो है युवाओं को ज़्यादातर वो आगे ले आना चाहते हैं और बिहार के लोगों के भलाई के लिए बहुत कुछ वो बोलते हैं और जो कि करना भी चाहिए। एक वो हो गए, एक चिराग पासवान हो गए, ये दो युवा को हम देखते हैं बिहार में जो है नेता में। अगर इन लोगों को आना चाहिए और नेतागिरी करना चाहिए, इन लोगों की ज़रूरत ही हो पाएगा। ये जो है आपका लालू के जो लाल हैं, दो लाल हैं, वो तो आलू प्याज की तरह सड़े हुए हैं। अच्छा, सड़े हुए बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप हैं, ये लोग तो बड़ी ज़ोरों शोर से जो है कि तैयारी में लगे हुए हैं चुनाव के, और लोग कह रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं लोग जीत भी सकते हैं। आप कैसे सड़ा बोल रहे हैं? देखिए, बिहार में वो लोग एक फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं जो कि वो सोचते हैं जो कि हम भी चुनाव लड़ें और वो अपने आप को ज़िंदा रहने के लिए, महसूस करने के लिए थोड़ा सा वो चुनाव लड़ते हैं। मगर आज तक इतिहास गवाह है, आज तक उन्होंने कभी भी 4 या 5 सीट से ज़्यादा नहीं लाया है। अच्छा, चलिए उन पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा मुद्दा है वो है मनीष कश्यप। आपसे मनीष कश्यप को लेके चर्चा शुरू हुई थी। इस ऑटो में हम बैठ के जा रहे थे तो चर्चा शुरू हो गई। मैं आपसे सवाल करूंगी, मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया, सही किया या गलत किया? ऑटो वाले भैया लोग क्या सोच रहे हैं?
देखिए उनको 2019 या 2014 में ही ज्वाइन करना चाहिए था। अच्छा। मगर उन्होंने बहुत लेट कर दी, मगर देर से ही मगर वो आ गए हैं और वो बहुत अच्छा किए हैं। और बिहार के लिए, भविष्य में बिहार के लिए वो बहुत ज़्यादा, वो समझिए अमृत का काम करेगा। अच्छा, बीजेपी ज्वाइन मनीष कश्यप किए तो फिर आप लोग इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मतलब अच्छा क्या लग रहा है? ज्वाइन करना अच्छा लग रहा है या फिर क्या कारण है? नहीं, वो युवा के लिए जो आवाज़ उठाते हैं, गरीबों के लिए जो आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अब तो वो नेता है ना भाजपा के। नेता बाद में हैं, पहले वो बिहार से हैं। हाँ। और वो नेता बाद में है। और नेता तो मान लिया कोई भी बन सकता है, इसके लिए तो सबको आज़ादी है, इसको तो कोई। लेकिन मनीष कश्यप जब ज्वाइन किए बीजेपी तो बिल्कुल जैसे मानो कि तहलका मच गया। लगातार लोग जो है कि बवाल मचाने लगे कि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लिए, गलत कर दिए, चुनाव लड़ने वाले थे, उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन मनीष कश्यप ने क्यों ज्वाइन किया बीजेपी, उन्होंने बताया भी है। तो चाचा आप बताइए कि उनको चुनाव सच में लड़ना चाहिए था अकेले, क्योंकि पैसा भी नहीं था और कोई सपोर्ट भी नहीं था, तो चुनाव लड़ना सही था या बीजेपी ज्वाइन करना सही? तो कन्हैया कुमार को भी अकेले लड़ना चाहिए था। कन्हैया कुमार को कांग्रेस में जाकर के वो क्या नाम है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जाकर के चुनाव लड़ा, अकेले लड़ना चाहिए। वो तो वहाँ से भी दिल्ली JNU से भी वो अध्यक्ष रह चुके, बिहार JNU के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो तो उनको भी लड़ना चाहिए। ये जिनको जहाँ पर मतलब अपना मन करता है, जो पार्टी सही नज़र आती है, वो अपना भविष्य वहाँ देखता है, इसमें क्या बात है। तो मनीष कश्यप ने सही किया बीजेपी? बिल्कुल सही किया। अच्छा, क्या लगता है कि अभी बीजेपी ज्वाइन करके भाजपा के नेता बन के वो और अच्छा काम कर पाएंगे लोगों के लिए? देखिए बिहार में या कहीं भी कोई भी है, बीजेपी एक अलग चीज़ है। बीजेपी देश के बारे में और जो भी काम करती है वो भविष्य में सब लोगों के लिए काम करती है। और RJD की तरह नहीं है या कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस की तरह नहीं है जो अपना पेट अपना घर देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मनीष कश्यप ने यानी कि सही पार्टी चूज किया? बिल्कुल, उन्होंने बहुत जल्दी और मैं सही फैसला लिया, देर लिया मगर सही लिया, बहुत अच्छा लिया। तो मेरे सवाल का ये जवाब आप नहीं दे रहे। मैं ये कह रही हूँ कि मनीष कश्यप अब जो है कि पार्टी ज्वाइन करके और अच्छा काम कर पाएंगे लोगों के लिए? बिल्कुल कर पाएंगे और खुलेआम उनको और सपोर्ट मिलेगा। और पार्टी की तरफ से भी अब उनको सपोर्ट मिलेगा और काम करने के लिए उनको बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। अच्छा, ये चीज़ आप समझ रहे हैं, आप ऑटो चलाते हैं, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं कि इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने के बाद भी वो लगातार उन पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनको गलत ठहराने में लगे हैं और कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जो है कि अपना फ़ायदा देखे हैं, मनीष कश्यप लोगों को मूर्ख बनाए। देखिए बिहार में और यूपी में जातिवाद इतना फैला हुआ है जो उनसे बाहर निकलने में टाइम लगेगा। जो लोग दिल्ली में 10 साल 20 साल 25 साल से रह रहे हैं उनको पता है जातिवाद से हम बाहर निकले। मगर जो लोग बिहार में हैं वो लोग जाति, नेता हो या छोटा हो या बच्चा हो या जो बूढ़े हो, कोई भी हो, जो बिहार में रह गए हैं और वो बाहर नहीं निकले हैं कभी, तो कुएं के मेढक की तरह उसमें हैं और उनको यही समझ में आता है जातिवाद। मगर जो बाहर निकले उनको पता है जातिवाद से आगे भी कुछ है। तो अब आप कितने साल से दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं? ऑटो तो मेरे को हो गया 25 साल करीब हो गया। अच्छा अंकल, एक बात बताइए, अगर अपने बिहार में ही रोज़गार रहा होता तो आपको नहीं लगता है कि आप 25 साल से यहाँ पे ऑटो चला रहे हैं, आप बिहार में ही चलाते अपने परिवार के? आपसे मैं यही कहने वाला था, लालू जी जब बिहार में मुख्यमंत्री बने और जब उन्होंने जातिवादी करा तो हम लोग वहाँ से पढ़ना छोड़ करके और रातों रात वहाँ से भागना पड़ा मुझे, इसलिए क्योंकि वहाँ पर हो गया बदमाशों का जंगल राज। तो हम लोग सोचे यहाँ पर रहेंगे तो हमारा भी वही हाल होगा, तो हम लोग वहाँ से दिल्ली भाग आए थे। अच्छा, तो आप लोग क्या कोई प्रताड़ना भी झेले हैं क्या बिहार में? बहुत ज़्यादा। आप अगर कोई आदमी अगर 1000-2000 रुपये लेकर के रास्ते में जाता तो उसका छीना झपटी इतना होता था, अपहरण होता था। अच्छे लोग वहाँ से बिहार से उस टाइम पे जब लालू जी का राज था उस टाइम पे भाग लिए थे गाँव से। यानी कि जंगल राज था सिर्फ कहने की? अभी भी है, अगर अभी हटा है, नहीं तो अभी भी वो जंगल राज ही चल रहा था वहाँ। अच्छा, अभी आप कह रहे बिहार से जंगल राज हट गया है, तो ये किसकी वजह से हटा है? ये देखिए जब वो शेर के साथ खड़े होते हैं ना, तो शेर कौन है? शेर है बीजेपी। जब नीतीश जी शेर के साथ आते हैं ना, तो सब जो जितने चूहे बिल्ली हैं सब भाग जाते हैं वहाँ। चूहे बिल्ली कौन है? चूहे बिल्ली RJD है। जो छोटे दल हैं वो वही है। अच्छा, आपकी कोई RJD से जाति दुश्मनी तो नहीं, या फिर आप सच्चाई बता रहे हैं? नहीं, हम तो बताते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे देखिए जो RJD में अच्छे लोग थे वो आज उनसे साइड क्यों हो गए, उनको भी पता है मेरा भविष्य यहाँ अच्छा नहीं। पप्पू जी आज देखिए, पहले पप्पू जी क्या थे हम नहीं बताएंगे, मगर अभी जो पप्पू जी हैं वो भी एक
मतलब आपको बता रहे हैं जो कि जैसे आप बता रहे हैं ना मनीष भैया के बारे में या चिराग पासवान के बारे में, तो उसकी उस लेवल के आदमी हैं जो आज वो मुख्यमंत्री लायक हैं पप्पू यादव जी, मगर उनको आज लालू यादव अपने औलाद के चक्कर में उनको सटने नहीं दे रहे हैं और उनको मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। लेकिन वही पप्पू यादव तो मनीष कश्यप को देशद्रोही बोल रहे थे, और वही पप्पू यादव जो है कि आरजेडी से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे और उनकी तैयारी में, मगर जब से हटे हैं आरजेडी से वो तब से नहीं बोला होगा, आपने देखा होगा स्टेटमेंट, एक भी स्टेटमेंट नहीं आया होगा उनका जो उन्होंने गलत बोला होगा। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि बिहार में रोजगार हो, आप लोग को यहाँ दिल्ली में ऐसी ठोकरें ना खानी पड़े? देखिए बिहार में रोजगार के लिए तो सब चाहता है, मगर ये होने नहीं देगा ना। कौन नहीं होने देगा? ये आरजेडी वाले नहीं होने देंगे, वो लूटेंगे फिर दो चार को, जैसे वहाँ पे कोई चीज़ होगा वहाँ पे लूटपाट करेंगे, वो वहाँ पे फैक्ट्री या कोई भी चीज़ लगाएंगे, अपहरण करेंगे, वो वहाँ पे छोड़ छाड़ के लोग भाग जाएंगे। अच्छा, एक मेरा और सवाल है कि मनीष कश्यप अब नेता हैं, मनीष कश्यप को लेकर के आप लोग भविष्य में क्या सोचते हैं कि उनको बिहार में अगर वो क्या ऐसा बनेंगे, किस पोस्ट पे होंगे कि वो और ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि पावर तो चाहिए ना। अभी तो वो नए हैं, अभी वो मतलब एक तरह से स्थापित हुए हैं, मगर भविष्य उनका तभी अच्छा होगा कुछ 10 साल 5 साल उसमें काम करे, और जब अच्छा वो पक जाएंगे उसमें तो फिर अपने आप ही वो चमक आ जाएगा। अभी उनको थोड़ा निखार लाना पड़ेगा राजनीतिक में, क्योंकि राजनीतिक में तो मीडिया में जो भी हैं, राजनीतिक में तो कुछ अलग। मीडिया में तो वो रिलाई करते ही थे, राजनीति में हालांकि जो है आप लोग देख रहे हैं अभी बहुत टाइम से वो नहीं थे। अच्छा, एक और सवाल, कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं, पार्टी में ज्वाइन हो गए, तो जो विरोध कर रहे हैं उनको कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए आप अगर 5 लोग घर में हैं ना, तो ये नहीं ज़रूरी है 5 आपसे, 4 जो उधर हैं 4 आपसे खुश हो सकता है। तो ऐसे ही हैं जो कुछ जिनको दिक्कत हो रहा होगा, उनका भविष्य अगर उज्जवल है तो उनको कुछ जो विरोधी पार्टी जो विरोध कर रहे हैं उनको कुछ लग रहा होगा जो मुझे ये खतरा करेगा, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे जनता आपको देख रही है, अपने बिहार के बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, उनसे क्या कुछ आप गुहार लगाएंगे और अपनी तरफ से सभी ऑटो वाले भाइयों की तरफ से क्या मैसेज पहुंचाएंगे? आप लोग के दिल में क्या चलता रहता है बिहार को? देखिए हम जो आज बिहार से आकर के दिल्ली में आज ऑटो चला रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं बिहार में, मगर ये हमारा कोई बढ़िया काम नहीं है। हम लोग अपने गांव में बाल बच्चे के साथ होते आज, तो हम लोगों का भी भविष्य कुछ अलग बनता, बच्चे का भी भविष्य बनता, मगर हमारा राजनीतिक ऐसा गंदा खेल खेला है इन्होंने जो अपने से ज़्यादा आगे किसी के बारे में सोचा नहीं, जनता के बारे में कोई नहीं सोचता है। खेल खेला किसने? ये पार्टी लोग, जो भी पार्टी हैं, जो जिसने राज किया 25 साल 15 साल 10 साल राज किया, सब ने, किसी ने आज तक भविष्य में नहीं सोचा बिहार के बारे में। नीतीश जी आए, कुछ सोचा भी तो इन्होंने भी कुछ दल बदलू बन के इन्होंने भी काम खराब कर दिया, नहीं तो आज बिहार कुछ और होता। हम लोग सोच रहे थे आज से 5 साल पहले हम लोग अब दिल्ली छोड़ देंगे, बिहार में ही रहेंगे, मगर इन्होंने पलटी मार के फिर वही जंगल राज शुरू हो जाता था, फिर आ जाते, फिर यही हाल, तो ये दिक्कत होता है। अभी आप लोग के बारे में कोई नहीं सोचता? हम लोग देखिए जनता जो है ना, जनता के बाद जो मीडियम क्लास का लोग है ना, वो कहीं का नहीं है बिहार में, वो कहीं का भी नहीं है। जो अमीर है वो तो पैसे के बल पे चल रहा है, जो गरीब है उसको कोई इज्जत प्रतिष्ठा या कोई चीज़ लेना देना है नहीं। मीडियम क्लास के लोग ना कोई छोटा काम कर सकते ना बड़ा काम कर सकते। अब मनीष कश्यप राजनीति में आ गए हैं, तो आप लोग उनसे क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं? उनको और अच्छा क्या करना चाहिए गरीबों के लिए? ज़्यादातर वो गरीबों की आवाज़ बनते हैं। पहले सबों को जगाए, जो अभी भी सो रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको जगाएं वो, और उनको जगा करके अपने साथ लाएं, और इतना भविष्य बिहार का ऐसा बना दे जो आने वाले, जो अभी कहते हैं ना लोग, जो लोहिया, डॉक्टर लोहिया, भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, तो ऐसा काम करे जो आगे सब आदमी कहे मनीष भैया मनीष भैया मनीष भैया। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए चाचा अचानक से मिल गए थे, और लगातार हमने आपको बताया भी शुरू में कि मनीष कश्यप को लेकर बातचीत हो रही थी। बिहार से हैं तो बिहार की राजनीति पे भी हमने कुछ बात की है, और पिछले 25 साल से दिल्ली में ये ऑटो चला रहे हैं, तो इन्होंने एक दर्द बताया कि बिहार में आखिर क्यों नहीं है ये, दिल्ली में आकर के ऑटो चलाते हैं चिलचिलाती धूप में। और मनीष कश्यप को लेकर के भी इन्होंने बताया कि ये लोग क्या सोचते हैं। हालांकि इनकी बातों को सोचकर आपके दिमाग में जो कुछ भी आएगा आप कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। जय हिंद।